नमस्कार दोस्तों, नगेंद्र यूट्यूब टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हमारा जन्म होता है तो किसी अमीर घर में क्यों नहीं होता, या किसी का जन्म गरीब घर में क्यों हो जाता है। किसी का जन्म बड़े घर में होता है तो किसी का जन्म गरीब घर में होता है। कोई विकलांग पैदा होता है तो कोई एकदम हट्टा कट्टा सुंदर पैदा होता है। तो क्या इसके पीछे हमारे पुराने जन्मों के कर्म होते हैं? इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कर्म फल कर्म सिद्धांत, जो कर्म की फिलॉसफी है, उस सारी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पुराणों में यह बताया गया है कि जो हमारा जन्म होता है, किस घर में हुआ है, बड़े घर में, गरीब घर में, कैसा जन्म हुआ है, वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, प्रारब्ध कर्म क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। हमारा जन्म सदियों से होता आ रहा है और इन कई जन्मों में, कई रूप में हमने जन्म लिया है। पशु पक्षी मनुष्य कई रूप में जन्म लिया, कर्म किए और उनका फल भोगे। पर कुछ जो हमने पाप और पुण्य करते हैं, सारा उसी जन्म में नहीं भोग पाते और जो कर्मों का फल शेष रह जाता है भुगतना, वो जन्मों तक इकट्ठा होता रहता है। उस जन्म को हम संचित, उन कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। और उन्हीं संचित कर्मों को भोगने के लिए हम नया जन्म लेते हैं। और उन संचित कर्मों में से यदि कुछ कर्म लेके हमारा नया जन्म होता है, उन संचित कर्मों को फल भुगतने के लिए, तो उन संचित कर्मों का अंश भाग प्रारब्ध कर्म कहलाता है। और उसी प्रारब्ध के कारण यह बताया जाता है कि हम किस माहौल में, किस परिवेश में, कहाँ पैदा लेंगे और हमारी स्थिति क्या होगी। तो कहते हैं कि हमारा जो जन्म होता है, उन संचित कर्मों के अंश भाग, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, उसके अनुसार हमको जन्म मिलता है। तो ये लोगों का कहना है दोस्तों। और इस तरह हमारे जो जन्म जन्म में संचित कर्म होते हैं, उनको हम जन्मांतर तक भुगतते हैं। और एक होता है क्रमणय कर्म, जो हम अपने वर्तमान जीवन में जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल उसी जीवन में भोगते हैं, वह क्रमणय कर्म कहलाता है। और जो फल हम नहीं भोग पाते, वो हमारा संचित कर्म में चला जाता है। और उन संचित कर्मों का अंश भाग लेके हमारा प्रारब्ध कर्म बनता है और उस प्रारब्ध के कारण हमारा नया जन्म होता है। ये ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो ये है दोस्तों कर्म सिद्धांत, जो लोग हमें बताते हैं। परंतु आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नया कर्म सिद्धांत। दोस्तों, यह तो सत्य है, जो पुराने कर्म सिद्धांत हमने बताए हैं, संचित प्रारब्ध और क्रमणय, ये फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, एक सिद्धांत बोल सकते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। परंतु कर्म सिद्धांत जिसका प्रमाण है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो सत्य है कि जीवन में बिना कर्म के कोई जीव नहीं रह सकता। जब तक उसका जीवन है, उसको कर्म करना पड़ेगा। यह यूनिवर्सल सत्य है। बिना कर्म के कोई जीव इस संसार में नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा। पर दोस्तों, फल, अब हम बात करेंगे फल की। तो क्या जो हम कर्म करते हैं, उसका फल हमको तुरंत मिल जाता है, या हमको दूसरे जन्मों में भी उसको कर्म का फल भुगतना पड़ता है? ये
तो हमारे पुराने फिलोसोफर ने बता दिया है कि भुगतना पड़ता है, परंतु हम आज कर्म के उस विषय पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यदि हम बाइक से जा रहे हैं और हेलमेट लगाए हुए हैं, अपनी साइड से चल रहे हैं और कोई ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में आता है और हम सही दिशा में भी चल रहे हैं, उसके बाद यदि हमको टक्कर मार देता है और उसी समय हमारी मृत्यु हो जाती है, परंतु इसमें हमारा कर्म ना ही गलत था और ना ही उसमें हमारे कोई कर्म में हमारी गलती थी। ये कर्म था तो ट्रक ड्राइवर का, ये उसका बुरा कर्म था। उसने कर्म किए, हमारा कर्म तो सही था, हम अपने रास्ते से जा रहे थे, परंतु उस ट्रक ड्राइवर का ये वर्तमान का कर्म था। वो ड्राइवरिंग कर रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसका प्रेजेंट का कर्म है, पर ड्राइवर कर्म कर रहा है और भुगत हम रहे हैं। तो इसका साफ ये है, लोग बोलेंगे कि वह अचानक मर गया तो उसके पुराने कर्मों के पाप रहे होंगे, तो ये लॉजिक मैं सही नहीं समझता। ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है कि हमारे कर्म तो अच्छे रहे, पर दूसरे के बुरे कर्म के कारण हमको भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम अपने ही कर्मों का फल भोगें, हमको दूसरे के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। चाहे भले ही वह दूसरे जन्म में हमको वापस चुकता करना पड़े, परंतु अभी वर्तमान कर्म तो यही है कि हम दूसरे कर्म को भुगत रहे हैं। और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे एक मछुआरा है, उसका काम है मछली पकड़ना और मार्केट में बेचना, और एक तालाब है, उसमें सारी मछलियां हैं। मछलियां अपना कर्म कर रही हैं और मछुआरा अपना कर्म कर रहा है। मछुआरा सारी मछली को जाल के माध्यम से पकड़ता है और उन्हें बाज़ार में बेच देता है। सारी मछलियां मर जाती हैं, पर दोस्तों इसमें क्या ये सारी मछलियों के पूर्व जन्म के कर्म थे, या मछुआरा के वर्तमान कर्म का फल जो मछलियां भुगत रही हैं, तो वो मछुआरा के कर्म थे। आप दिमाग लगाइए कि क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि दूसरे के कर्मों को हमको भुगतना पड़ता है, या हम पुराने जन्म के कर्म भुगत रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ दोस्तों, आप कभी ये अंदाज़ा लगाया होगा कि यदि किसी का जन्म उद्योगपति घराने में होता है तो उसकी कई आने वाली पीढ़ियाँ उद्योगपति होती हैं, या किसी का जन्म एक राजनेता के घर होता है तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियाँ राजनीति में रहती हैं और राज करती हैं। जमींदारों के घर जन्म हुआ तो उसकी आने वाली पीढ़ी जमींदारी करती रहती है। राजाओं के घर में जन्म हुआ तो आने वाली पीढ़ी राजा ही बनती है। तो मैं तो ये समझता हूँ दोस्तों कि मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों को नहीं भोगता, बल्कि अपने पूर्वजों के कर्म को भी भोगता है। यदि किसी उद्योगपति के घर में जन्मा कोई बालक है और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उद्योगपति बन रही हैं, तो वह उस उद्योगपति के कर्मों को भोग रही हैं जिसने ये पूरा एम्पायर खड़ा किया। तो यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे कर्मों से प्रभावित होती हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जीव स्वतंत्र नहीं है कि वह सिर्फ अपने कर्म के फल को ही भोगे। हमारा कर्म दूसरे के कर्मों पर भी निर्भर करता है। एग्ज़ाम्पल में मैंने बता दिया ट्रक ड्राइवर का, मछुआरे का, और कई उदाहरण हैं जैसे उद्योगपति, राजनीति, और जैसे कोई गरीब घर में जन्म लेता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी का सामना करती हैं। तो किसी न किसी तरह से अपने
पूर्वजों के कर्म को भी वो आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जीव अपने ही कर्मों को भोगता है। यदि प्रैक्टिकली देखें तो जीव अपने इस संसार में जो अन्य जीव हैं उनके कर्मों को भी भुगतता है। जैसे तालाब की मछली मारी जाती है मछुआरे के कारण, ये कर्म मछुआरे का होता है, भुगतना मछली को पकड़ता है। कसाई होते हैं, जानवरों को काटते हैं, कसाई का कर्म है, लेकिन भुगतना जानवरों को पड़ता है। आप भले ही बोल दें कि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्म होंगे जो वर्तमान में भुगत रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली हम नहीं कह सकते, पर प्रैक्टिकली लाइफ में यही सही लगता है कि हम अपने कर्मों को तो भुगतते ही हैं, साथ में दूसरे के कर्मों का भी हमारे जीवन पे प्रभाव होता है। यदि एक दूसरे के कर्म यदि आपस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये बताइए कर्म सिद्धांत कैसे काम करेगा? फिर तो कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी के कर्म एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जब कर्म एक दूसरे पे आश्रित हैं तो एक दूसरे के कर्मों का फल क्यों नहीं भुगत सकते? तो दोस्तों, कर्म सिद्धांत के विषय में आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे और भी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।